वेलकम टू सोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके पास अच्छा घर नहीं था। एक दिन सोनी चिड़िया के पास काले कौवे अपनी पत्नी के साथ आता है। कहता है, सोनी चिड़िया चलो हमारे साथ घास लाने के लिए, क्या तुम्हें घर नहीं बनाना है? लोग जा रहे थे तो सोचा तुम्हें भी कह दें। तुम्हें घास नहीं लेना है, तुम्हें तो पता है बारिश का मौसम आ गया है। घास नहीं लोगी तो घर में रहोगी कहाँ? हम लोग जा रहे थे लेने, इसलिए सोचा कि तुम्हें भी बुला ले। अब चलो जल्दी वरना आप चले जाएंगे। आलू भैया आप बोला मत मानना, आप चले जाओ घास लाने के लिए, मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे घास के घर नहीं बनाने हैं, मुझे तो बांस के घर बनाने हैं। बांस के घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। जैसा कि आपने कहा, अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है और इसके घर जल्दी टूटेंगे भी नहीं और ना ही उसमें पानी आएगा। के घर तो सालों साल चले जाएंगे। घास के घर तो बनाने में वक्त भी नहीं लगता है और वो ज्यादा हवा आने से टूट जाती है और साथ ही साथ उड़ जाती है। मैं थोड़ी ज्यादा मदद कर कर अपने बांस के घर बना लूंगी। वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, ना ही उसमें पानी ढुकेगा और ना ही हवा से वो उड़ेगा। लोग चले जाओ, आप लोग तो नहीं बनाओगे ना बांस के घर, आप लोग तो घास के बनाओगे है ना? घास के बनाने में तो 50 दिन से भी ज्यादा दिन लग जाते हैं और तो और बारिश के दिन भी शुरू होने वाले हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घास के घोंसले बना लो, बांस के सपने मत देखो। हम लोग तो पागल थे जो तुझमें बुलाने के लिए आए, हम लोग खुद ही चले जाते, बेकार बुलाने के लिए आए तुम्हें। मुझे तो लगता है तुम सपना देख रही हो। बांस कितने दाम में, खरीदी तो नहीं पाओगी। मैं तो इनको बोली थी कि तुम्हें नहीं बोलना होगा, यही मेरी बात नहीं सुनते। अब इनको शांति मिल गई होगी सुनकर। कालू भैया आप प्लीज गुस्सा मत होना, मेरा अभी मन नहीं है घास लाने का, आप दोनों जा सकते हैं। देख लिया ना, मैं तो कितनी दफा आपको मना की हूँ, लेकिन आपको तो आना था। अब चलो जल्दी से। कौवे की पत्नी उसे लेकर चले जाती है। बुआ जी आप मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? मुझे बांस का घर ही बनाना है। क्या हुआ? आपको उनके साथ जाना चाहिए था, आप उन्हें क्यों भगा दी? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो लोग बहुत ठीक कह रहे थे, बांस का घर बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ दिनों में ही बारिश शुरू हो रहा है, हमें तो गर्मियों में बनाना चाहिए था बांस का घर। लोग बहुत देर कर दिए हैं, इसलिए कह रहा हूँ जाकर घास लेकर आकर घास का घोंसला बनाओ। लोग बांस का घर अगले साल बना लेंगे, तुम उन लोगों के साथ जाना चाहिए था। लोग हमें समझा कर नहीं गए, वो लोग हमारा मजाक उड़ा कर चले गए। मैं जा रही हूँ बांस लाने के लिए। शाम के वक्त चिड़िया चली जाती है बांस लाने, वो भी अकेले। चिड़िया के पति को अचानक से चोट लग जाती है और कालू की पत्नी उसे पट्टी कर देती है और कहने लगती है, मेरी चिड़िया को तो अपने पति की भी ख्याल नहीं है, कैसे इसे छोड़कर चली गई थी। अभी आकर पूछने लगेगी क्या हुआ था क्या हुआ था। मुझे तो अगर हम लोग ना आते तो इसका मलहम पट्टी कौन करता? ये तो गिर गया था, पूरा इतना खून निकल रहा था, इतने चोटें आई थी। पता नहीं राणो चिड़िया कब आएगी, तक नहीं आती, हमें यहीं रहना पड़ेगा। आ गई, देखो राणो चिड़िया आ गई। और थोड़ा लेट करके आती
ठीक हूँ। तुम मत पूछना कि मैं कैसा हूँ। अब आओ मेरे पास। कैसे हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको चोटें लग जाएगी, वरना मैं आपको छोड़ के नहीं जाती। या तुम भी ना अपने पति को छोड़कर कहाँ कहाँ चली जाती हो। लोग ना आते, मलम पट्टी ना करते। चिड़िया, तुम्हें अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। ये माफ कर दीजिए, मैं सोची मैं आपको सरप्राइज दूंगी, इसलिए मैं आपको बिना बताए बांस लाने चली गई थी। ये माफ कर दीजिए, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आपके साथ अब मैं आपको लेकर जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना होगा। अब आपके साथ जाऊंगा। हम होते ही चिड़िया अपने पति को लेकर जाती है बांस लाने। दोनों ही बहुत ही मेहनत से बांस लेकर आते और थोड़ा बहुत घर बना भी लेते। जा रही थी। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं करता तो जल्दी हो जाता। टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर बनाने लगती है। लोगों की तो घर भी बन गए हैं, तुम लोगों का तो थोड़ा सा भी घर नहीं बना है। बारिश का भी मौसम शुरू हो जाएगा। हमारा घर तो बन गया है, अब हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। चलो। मैं अगर टुन्नी का साथ देता तो घर जल्दी बन जाता। मेरा तो तबीयत खराब है, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो अब तक में इसका घर बन गया रहता। हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अपने घरों में। बारिश आने से हम लोगों के घर के तरफ देखना भी मत। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है। बारिश आने से भी क्या, हम लोगों का घर तो बन गया है। चलो। चिड़िया अपना घर बनाने में लग जाती है। मैं तो बांस की घर बना कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो या आखिर अपना घर बना ही लेती है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। देखिए, आप आखिर में बांस का घर बनाने में सफल हो ही गई। को पता है बाहर कितनी बारिश हो रही है, हमारा घर उड़ जाता नहीं तो। कौवे अपनी पत्नी के साथ बारिश में भीग रहा था क्योंकि ये लोग के घोंसला उड़ गए थे। सुनहरी चिड़िया अपनी दो बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। देखो बच्चों, तो आप लोग इतना रोया मत करो। आपको पता है ना, आपकी मम्मा अकेली सब कुछ करती है। आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई मत करना। मैं जा रही हूँ दुकान। चिड़िया पकौड़ी की दुकान में आ जाती है और वो अकेले सब कुछ करती है। शाम के वक्त रानू की दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं आता है। वाह, मेरी बेटी इतनी क्यों रो रही है? मम्मा, दीदी ने मुझे मारा है। ये चोट लग गई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जो मैं तुम लोगों को उसी दिन समझा कर गई थी ना, आपस में लड़ाई मत करना। मैं किधर किधर देखूंगी बताओ? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा सर में दर्द हो रहा है। चलो मम्मा। हाँ ले जाऊंगी, मत रो। चिड़िया अपना संदूक खोलकर देखती है तो उसमें एक भी पैसे नहीं रहते हैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है,
अब मैं उसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊंगी? मुझे दुकान पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगले दिन रिया अपने पकोड़े का ठेला जल्दी लगाती है। क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो, बताओ? क्या बताओ कालू भैया, दोनों मेरी बेटियों आपस में लड़ाई कर कर एक दूसरे को मारा मारी की है और उसके माथा में चोट लग गया है। वो बहुत रो रही थी। वो कह रही है डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ दुकान खोलने और फिर मैं पैसे जमा करूँगी तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। होती मम्मा को दुकान से बुला कर लेकर आओ, मेरे थान में डाला तो हो रहा है। मम्मा चलो, वो बहुत रो रही है। मैं दुकान छोड़कर कैसे जाऊंगी, तुम ही लोग बताओ। से कहो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। नहीं मैं बहुत लो रही हूँ अकेले, मम्मा को बुलाओ और बहुत ही ज़्यादा लो रही है। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। आप बता दीजिए कौन से पेशेंट को दिखाना है? हुआ है मेरी बेटी का सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, उसी को दिखाने आई हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का बहुत ही ज़्यादा हाँ मुझे पता चल गया है क्या हुआ है। उसके सिरों में दर्द है जो कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। तुम उसे ले जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। ओके जाओ। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।